बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास चहारम के लिए आज हम पहला लेसन रिकॉर्ड करने लगे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हम्द। ठीक है, हम्द का क्या मतलब है? हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। सबसे पहले आप तलफ़्फ़ुज़ सीखें। जो ऊपर लफ्ज़ दिए गए हैं इनको मेरे साथ साथ पीछे दोहराएं। खुश नुमाई, क्या लफ्ज़ है? खुश नुमाई। हिकमत, क्या लफ्ज़ है? हिकमत। कौंपलें, पौधों की जो छोटी छोटी सी पत्तियां सी निकलती हैं ना, पत्ती निकलने से पहले एक छोटी सी एक गोल सी निकलती है, उसको कौंपल कहते हैं। वहाँ से फिर फूल की पत्तियां निकलना शुरू करती हैं। उसके बाद है शुक्र, क्या है? शुक्र। फिर है कवि, कवि के बाद क्या है? शजर। शजर कहते हैं दरख्त को, और कवि कहते हैं कुव्वत वाले को, बहादुर को। ठीक है, शजर कहते हैं दरख्त को। दल, दल कहते हैं ग्रुप को, ग्रोह को। ठीक है, नादिर, नायाब, यानी जो कम कम मिले। कादिर, कुदरत रखने वाला। अल्लाह ताला का एक नाम कादिर भी है, यानी हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बताती हूँ कि ये जो एक लाइन होती है ना नज़म में, इसको कहते हैं मिसरा। क्या कहते हैं? मिसरा। और जब ये एक लाइन और एक और लाइन मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं शेर। क्या हो जाते हैं ये हो जाते हैं शेर। अब एक लाइन हो तो मिसरा होती है, दो लाइनें मिल जाएं तो वो शेर हो जाते हैं। और दो शेर जैसे ये आमने सामने और नीचे वाले आमने सामने, ये मिलके क्या बना देते हैं? बंद। और 3 4 या 5 6 बंद से एक मिलकर नज़म बनती है। तो अब ये देखें इसमें कितने सारे अशार हैं, कितने सारे बंद हैं, तो ये मिलकर नज़म बन गई है। और ये नज़म किसने लिखी है? इस्माइल मिर्ठी ने लिखी है। चलें जी, पहले शेर से आगाज़ करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ इस दुनिया में बनाई है वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत नज़र आती है। वो अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे तरीके से सजा के संवार के इंसानों के लिए खूबसूरत अंदाज में पैदा की है। मैं तशरीह में नहीं जा रही, क्योंकि जमात चहारम के लिए सिर्फ अशार का मतलब होता है, तशरीह नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको मतलब समझाया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। यानी जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उस हर चीज़ की अदा ही निराली है। और कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की दानाई नज़र आती है, अक्लमंदी नज़र आती है, हिकमत नज़र आती है। उस चीज़ के बनाने का मकसद नज़र आता है। हिकमत का मतलब होता है मकसद, दानाई। ठीक है, अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, पानी बनाया, दरिया बनाए, समंदर बनाए, हवा बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं बनी हुई जो बेमकसद हो। अगले शेर की तरफ चलते हैं। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। कि अल्लाह ताला ने रात जो बनाई, तो रात को देखिए अंधेरा हो जाता है ना, लेकिन रात को भी खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? आसमान पे छोटे छोटे तारे बना दिए, चांद बना दिए, ताकि जब हम लोग आसमान की तरफ देखें तो हमें अंधेरे में भी खूबसूरती नज़र आए। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अल्लाह ताला खुद भी बहुत खूबसूरत हैं और उन्हें खूबसूरती पसंद भी है। दिन को बख्शी अजब सफाई। अब देखें सुबह जब सूरज निकल आता है ना, तो हर चीज़ इतनी रोशन, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी खूबसूरत हो जाती है कि अजीब सी सफाई महसूस होती है। हर चीज़ साफ़ साफ़ दिखाई देने लग जाती है, उजली उजली नज़र आने लग जाती है, और हम सब सुबह फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। अगला शेर है जाड़ा गर्मी बहार बरसात। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। अब ये जो जिक्र हो रहा है ना, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, ये चारों मौसमों का जिक्र हो रहा है। जाड़ा कहते हैं ख़िज़ां को, जब पौधों से पत्ते उतरते हैं। फिर गर्मी होती है, गर्मी में जब हम
कोशिश करते हैं एसी में बैठें, मशरूबात पिएँ, सख्त गर्मी लग रही होती है, लॉन के सूट पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, ठंडी-ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। फिर एक बहार का मौसम होता है जिसमें हर तरफ फूल उगते हैं, जिधर देखें सब्ज़ा नज़र आता है और फूल नज़र आते हैं। फिर एक बरसात का मौसम आता है जिसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं और हम बारिश को एंजॉय करते हैं, पकोड़े बनाकर, पकोड़े खाकर, इस तरह के हम खाने इस्तेमाल करते हैं और बारिश में हमें हल्की-हल्की सी ठंड भी लगती है। तो हर रुत यानी हर मौसम में अल्लाह ताला ने एक अलग तरह की खूबसूरती बनाई है और एक अलग तरह का मज़ा बनाया है। जो भी मौसम हो उसका अलग ही मज़ा है। आगे चलें, फूटी नई कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। यानी हर पौधे पे, हर दरख्त पे नई-नई कोंपलें फूट रही हैं और अब उन कोंपलों से क्या होगा? छोटे-छोटे फूल निकलेंगे, फूलों पे फिर फल लग जाते हैं, जो फलों वाले दरख्त होते हैं। जो सिर्फ़ फूलों वाले दरख्त होते हैं, उन पे सिर्फ़ फूल लगता है। तो हर एक जो है ना इस मौसम को क्या करता है, इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, इस मौसम को एन्जॉय करता है, सारे खुश होते हैं। गर्मी ने ज़मीं को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। अब जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, ज़मीन गर्म हो जाती है। जब हम जाते हैं ना स्कूल से वापस तो देखें गाड़ी में भी गर्मी लगती है, फटाफट घर जाते हैं, मम्मा हमें कोई शरबत बना के देती हैं, ठंडा पानी देती हैं और फिर दिन में हम लोग सो जाते हैं और फिर दिल करता है कि किसी दरख्त के किसी साए में खड़े। शाम को देर तक बाहर निकलने को दिल नहीं करता क्योंकि धूप देर तक रहती है। वो कौन-सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी-ठंडी हवा के झोंके। यानी बरसात में क्या होता है, बादलों के ग्रो दर ग्रो यानी ग्रुप बनाकर घने बादल जो हैं वो आसमान पर आ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं जो हमें सुकून देती हैं। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े हर शय के बना दिए हैं जोड़े। अब इस शेर का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवर इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाए। बहुत सारी पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाया और हर शय के जोड़े बना दिए से क्या मतलब है, यानी हर शय मुज़क्कर और मुअन्नस में पैदा की। यानी ऊँट के साथ ऊँटनी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, इस तरह बकरा, बकरी, इस तरह से पैदा किए ताकि उनके आगे से नस्ल जो है वो बड़े बच्चे हों और फिर मज़ीद ये जानवर आगे बढ़ते चले जाएँ, ठीक है? कुदरत की बहार देखने को रोशन आँखें बनाई दो-दो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ शायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखें जो अल्लाह ताला ने कायनात हमारे लिए बनाई है ना, फिर हमें उसको देखने के लिए हमें 2-2 आँखें भी दी कि हम उस खूबसूरती को देखें, उस खूबसूरती की तारीफ़ करें हम। आगे तारीफ़ करने के लिए क्या कहा? 2 होंठ दिए मुँह से बोलें, शुक्र उसका करें ज़ुबाँ खोलें। अब आँखों से जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं ना तो हमारे मुँह से क्या निकलता है फ़ौरन? क्या निकलता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ये कितनी प्यारी चीज़ है, ठीक है? तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमें तारीफ़ करने के लिए हमें ज़ुबान दी, मुँह दिया, होंठ दिए कि हम बोलें और अल्लाह ताला की कुदरत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीज़ें अता की हैं। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। इसमें शायद क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक दूसरे से अलग बनाई है। हर चीज़ का मकसद अलग बनाया है, हर चीज़ को किसी न किसी वजह से बनाया है। तो वो हर चीज़ पर कवि यानी ताकत रखने वाला है, कादिर है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला है, वो हर चीज़ बनाने वाला है। तो इस हम्द में हमें शायर ने क्या बताया कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, उसी ने इस कायनात को बनाया है, उसी ने इस कायनात को सजाया है और उसी ने हमें ये ताकत दी है कि हम इस कायनात को देखें, हम इसकी खूबसूरतियों से